स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें सॉल्व किए थे, इंक्लूडिंग ईएमसी स्पेशल क्वेश्चंस, है ना। और आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमें हमें बिल्कुल ये आशा है कि आपको वो पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहाँ पे आपको लेक्चर सारे मिल जाएंगे और वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो देखो, जब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि इसमें कैसे डील करते हैं, तो आइए डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सॉल्व करना है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस 2x, सबको एक तरफ ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस के 2x इक्वल्स टू 0। यहां पे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये बताने क्वाड्रेटिक है नहीं है, तो डिग्री 2 क्वाड्रेटिक होगी, खत्म हो गया काम आपका, है ना। ये तो बताना था आपको कि है या नहीं है, तो हो गई क्योंकि डिग्री 2 की इक्वेशन है। ठीक, अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में गिवन क्वेश्चन है, यानी कि इसको हटा करके ये फॉर्म दे दी गई है आपको, फैक्टराइज फॉर्म। तो उसमें क्या करते हैं, देखो इसको पहले इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, फिर इस वाले से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x और माइनस का 2, माइनस का 2 इंटू 1 इज माइनस 2। सिमिलर यहां पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस का x और ये माइनस का 3, सबको एक तरफ ले आओ। ये पहले से कट करना चाहे तो कट कर लो क्योंकि सेम साइन है, सेम वैल्यू है। तो ये कितना आ गया भाई, माइनस के x माइनस के 2, यहां से माइनस 2x प्लस x, और यहां पे कितना आ गया, देखो ये प्लस का 2x आएगा तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, और ये माइनस का 3 तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 2x और माइनस x, तो माइनस के 3x और ये आ गया प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन जो है आपको दिख रही है, डिग्री 1 की इक्वेशन है। तो क्या डिग्री 1 की इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया, लेकिन इसको फिर भी हमने दे लिया है कि चलो एक बार और डिस्कस कर लें इसको। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी का मतलब 2 प्लस 3a का मतलब x इंटू बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे हम यहां पे देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x का क्यूब और माइनस का 2x। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आएगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस ये कितना आ गया, 4 इंटू 3 12 x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस के 2x। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो आप, तो ये x क्यूब ये भी x क्यूब, तो माइनस का x क्यूब आ गया। अब देखो यहीं से आप ऑप्शन लगा दोगे, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है कि x की पावर 3 है तो यानी कि आपका क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं। फिर भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, प्लस 6x स्क्वायर और ये x और ये x इतना हो गया 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमने आपके पास में, ये कैसी डिग्री 3 की इक्वेशन, तो ये भी आपकी ये नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 पार्ट हमने कराए फर्स्ट क्वेश्चन में और ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको जो भी सिचुएशन गिवन है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको दिखाना है सिर्फ।
सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ दिखाना है वहां पे। सॉल्व आप कर सकते हो, आपकी ये इच्छा है कि इसको सॉल्व करना चाहते हो नहीं चाहते हो, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप इसको सॉल्व कर भी सकते हो। तो इसमें क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, अब देखो ये जो जितनी भी सिचुएशन आपको गिवन है ये सारे के सारे रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जिनमें हम अप्लाई करते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम इनको अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो आप समझने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। समझ में आ गया? यानी कि उसने क्या कहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल आप सब जानते हैं, उसका एरिया गिवन है आपको, और लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ एक बात कही है उसने यहाँ पे, तो वो हम डिस्कस करेंगे कैसे उसको अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो उस सिचुएशन को बना करके और फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। देखो कैसे, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ को किसकी फॉर्म में गिवन है, ब्रेथ की फॉर्म में गिवन है, यानी कि रिलेशन ब्रेथ की फॉर्म से निकल रहा है उसका। तो स्टूडेंट जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करो, उस चीज को मानो जिसके ऊपर वो दूसरी चीज डिपेंडेंट है, यानी कि हमें लेंथ ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। तो आप क्या करोगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स मीटर। देखो एक्स मीटर माना जरूरी क्योंकि उसने रिप्रेजेंट किया है मीटर में, उसको बोला है वहां पे, और यहां पे एरिया भी किसमें, मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो हमने कहा ब्रेथ, यानी कि ये एक्स है आपकी, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को पढ़ के डिकोड कर लिया तो आपका क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं फिर, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखो लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यहां पे देखो लेंथ, अगर हमने क्या माना है इसको, ब्रेथ को x मान लिया है, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर। जब वन मोर कहे, लेस कहे तो उसका मतलब होता है प्लस या माइनस, ट्वाइस कहे, थ्राइस कहे तो आपका इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो उसने कहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ के बाद भी एक ज्यादा है, कौन है ज्यादा, लेंथ। द लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप देखो तो ये आपकी होगी 2x प्लस 1। अब देखो इसमें कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। दिस इंप्लाइज लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1, और इंटू ब्रेथ कितनी है उसकी, x ही है, और उसका एरिया कितना गिवन है, 5 to 8 गिवन है आपको, क्लियर। नाउ अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 5 to 8। नाउ दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं है, यही आपको बोला है क्वेश्चन में कि इसको रिप्रेजेंट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो हमने देखो स्टूडेंट इसको कितना इजीली यहां पे रिप्रेजेंट आपके सामने कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एज ए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. देखो स्टूडेंट ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ये वर्ड प्रॉब्लम होती हैं आपकी, ये टाइप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं आपकी, फ्रैक्शंस में होती हैं, नंबर्स की प्रॉब्लम होती हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस दोबारा से कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को इन फॉर्म्स को डिटेल में देखना है, वो जो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा है वहां पे क्लिक करें, आपको वहां पे वो लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन में,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले बात करते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं 1 2 3 4 इस तरीके से इंटीजर्स होते हैं हमारे पास में, तो कॉन्जिक्यूटिव है एक दूसरे के, ठीक है। इनके बारे में बात कर रहा है कि उनका दो का जो प्रोडक्ट है, अब ये पता नहीं कि कौन से हैं वो इंटीजर्स। उसने कहा दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव बोला है इसमें, ध्यान रखना। उनका जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट है 306। तो अगर हमने मान लो एक इंटीजर क्या माना, x मान लिया, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा x+1, यानी कि इंटीजर एक से ही डिफर करते हैं। देखो ना, अगर हमने x की वैल्यू ली 1 तो दूसरा क्या आया 2 आया, या हमने x की वैल्यू ली 4 तो दूसरा क्या आएगा x+1 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो कॉन्जिक्यूटिव हुए नहीं हुए। तो ऐसे ही इंटीजर्स को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। और यहां पॉजिटिव की बात करें तो हमने पॉजिटिव सारी वैल्यूज ली है यहां पे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हम कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि प्रोडक्ट दोनों का, यानी कि इसका x का और x+1 का कितना है 306 है आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पे हम सॉल्व करेंगे x² + x - 306 = 0। इसने कहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी कि आपको इंटीजर्स की वैल्यू भी चाहिए। ऐसे ही उसमें लास्ट में बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन हमने कराया है उसमें बोला गया था वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो वहां से आप उसको सॉल्व करके इजीली फाइंड कर सकते हो, वो आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। यहां पे इसको सॉल्व करना है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती ही है। कैसे करते हैं इसको, देखो x² प्लस इसको स्प्लिट करते हैं तो 306 के फैक्टर्स आप निकालो तो क्या आएंगे आपके पास में, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 306 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे फैक्टर्स आप ऐसे निकालते हो 306 तो कितना आता है 2 1 5 3, राइट। इसके बाद यहाँ पे 3 से जाएगा 5 और 1, यहाँ पे 17 और 17 1, ठीक है, ऐसे निकालते हो आप। अब देखो इनको दो पार्ट में ब्रेक करना होता है हमको। सो 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 - 17 कितना हो गया 18 - 17 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 18 - 17 × x - 306 = 0, ठीक है, ये कर लिया आपने। तो ये कितना आ गया x² + 18x - 17x - 306 = 0। यहां से आया x कॉमन तो x + 18 - 17 कॉमन है तो x - 18 = 0। यहां पे आ गया x - 17 और x + 18 = 0। ये कितना आ गया x = 17 यहां से और 18 माइनस में यहां से, ठीक है। तो x = जो -18 आया है उसको तो हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर आ गया, वो नेगेटिव हमें लेना नहीं है। तो पहला इंटीजर क्या आया हमारे पास x = 17 एंड सेकेंड वन x+1 की वैल्यू कितनी आई 18। तो यहां पे ये दोनों नंबर हो गए आपके पास 17 और 18, यही दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपके आंसर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपकी जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो वहां से आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, इसका लिंक हम आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पर बोला है रोहन्स, देखो जब भी बात होगी एज के बारे में तो दो लोग एटलीस्ट होंगे वहां पे। तो यहां पे हम सबसे पहले दोनों पर्सन की एज मानते हैं। तो रोहन उसकी मदर की एज के रिलेशन में कोई बात हो रही है, तो हमने कहा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स एंड रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y ईयर्स, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो हम चीजें लिखते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बोला है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब देखो भाई रोहन ये रहा और उसकी मदर यहाँ पे है ये, तो ऑब्वियसली अगर मदर तो उसकी बड़ी होंगी, तो हमें दोनों को क्या करना है इक्वल बनाना है, इक्वल बनाना है हमको, ठीक है। इक्वल कैसे बना पाएंगे भाई, तो यहां से तो माइनस कर दें मदर की एज में से कितना 26 ईयर माइनस कर दें, या इधर हम 26 प्लस कर दें। तो हम लोग माइनस कर देते हैं इधर
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इधर जाके प्लस ही होना है, ठीक है। तो ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1 आपकी, कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी। दूसरा सिचुएशन है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की बात कर रहा है। नाउ की बात मतलब आफ्टर द 3 years होता है। तो रोहन्स की एज कितनी होगी, x प्लस 3 years होगी, और रोहन्स मदर एज कितनी होगी, y प्लस 3 years होगी। तो उसने क्या बोला है सेकेंड सिचुएशन में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे केस नंबर 2 की सिचुएशन ये बनेगी कि दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3, ठीक है, और y प्लस 3, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। अब यहां से देख लो, आप यहां से क्या करो, इसमें x की वैल्यू प्लेस कर दो, यहाँ पे ये y की वैल्यू प्लेस कर दो, जो कॉमन करे। तो उसने तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की एक पूछी भाई आपसे, ये वाली एक पूछी है x पूछी, तो y की वैल्यू रखो यहां से। तो यहां से अगर हम क्या कर दें, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, इसको ना मान के कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो यहां पे y की वैल्यू रख दो, क्योंकि उसने किसकी एक पूछी है, रोहन की एक पूछी है पहले। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे x प्लस 3 और यहां पे y उठा के रखा, तो कितना है, x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 360। तो ये आ गया x प्लस 3 और ये आ गया x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, और ये करेंगे तो कितना आएगा, 9 की 27 का 7, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87 इक्वल्स टू 360। सबको ले आओ, तो भाई आ गया एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा, प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये कितना बचा भाई, यहाँ पे ये बचा माइनस में 3 बचा यहाँ पे, और यहाँ बचा 15, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पे आएगा 273। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनी, स्टैंडर्डिकली क्वालिटी की इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट इसको आप सॉल्व अपने आप से कर लेना, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4। तो इसमें ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कहता है आपसे, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। पहली बात तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, सेम स्पीड से चल रहा है वो आपसे, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस वो यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल करता है, ठीक है। अब वो कहता है आपसे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वो कह रहा है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम रहती, तो ऑब्वियसली होता है उसकी स्पीड कम कर दोगे आप, तो उसको टाइम ज्यादा लगने वाला है, बराबर है बात, ठीक है। अब देखो क्या इसमें करते हैं, कैसे इन चीजों को डील करते हैं, वो हम इसको सिखा रहे हैं आपको। यहां पे हमने कहा स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट डिस्टेंस है आपका जो प्रोवाइडेड है। और हम यहां पे कहते हैं लेट टाइम t इज टेकन, ठीक है। केस नंबर 1 में हमने कहा, क्या कहा आपसे कि टाइम उसने t लिया, ये हमने मान लिया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, जब उसने क्या हुआ, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम के बारे में घटा बढ़ा रहा है, तो टाइम को एक आप एक बेसिक फंक्शन मान लो आप यहाँ पे। सो होगा क्या यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करते हैं हम, उसने 480 किलोमीटर, केस 1, उसने 480 किलोमीटर डिस्टेंस चला यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड कितनी मानी हमने, x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x, तो टाइम कितना ले रहा है वो t। कोई दिक्कत है इसमें, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। नाउ इन द केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बोलता है
कि अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम हो जाए, है ना, यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इन सेकंड केस क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा बच्चों, x थी पहले, तो x में से 8 घटा दिया हमने, ये x किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है, डिस्टेंस उतना ही है। तो अब जब स्पीड घटाएंगे तो टाइम तो ज्यादा लगना ही लगना है, वो कितना ज्यादा लग रहा है उसमें, 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। तो देखो भाई फिर से यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन x माइनस 8 स्पीड हो गई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, तो टाइम तो t तो ले ही रहा है जितना यहाँ पे ले रहा था, उसके अलावा कितना ले रहा है 3 आवर्स। क्लियर हुआ अच्छे से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हो गया आपका टाइम, और टाइम कितना है, पहले कितना ले रहा था t आवर्स, और यहाँ पे इस केस में t आवर्स ले रहा था, और यहाँ पे कितना कर दिया उसने 3 घंटे ज्यादा ले लिया, क्योंकि स्पीड हमने उसकी क्या कर दी, कम कर दी है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 480 अपॉन x माइनस 8, और ये t की वैल्यू, क्योंकि t तो पूछा नहीं आपसे पूछा स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन के लिए t की जरूरत नहीं है, तो यहां से उठा के इसकी वैल्यू यहां रख दो, कितना होगा 480 अपॉन x प्लस 3, यहां पे लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों को एक तरफ ले आओ, तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3, क्लियर। अब यहां से कुछ नहीं करना है, इसमें सॉल्व ही करना है, तो 480 1 अपॉन x माइनस 8 कॉमन ले लिया 480 को, माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। यहां पे कितना आ गया भाई 480, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये बताया था आपको पहले भी, x माइनस 8 और x, तो यहां पे आएगा x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, देखो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा क्या आपके पास, ये ऐसे बचेगा 480 इंटू 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम देखो इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे, तो ये इंप्लाइज करेगा x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 480 इंटू 8 अपॉन 3, तो यहां से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये कट जाएगा यहाँ पे 16 टाइम्स इंटू 8 बचेगा, तो ये हो गया 0 6 48 का 8 4 8 एकम 8 और 4 12, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। देखो ये भी सिचुएशन हमने इसको भी क्वालिटी फॉर्म में बना लिया है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर वो स्पीड नेगेटिव में आ रही है, क्योंकि दो फैक्टर यहाँ पे आने वाले हैं, नेगेटिव वाली स्पीड नहीं लेंगी, क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती है आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे इसको सिर्फ सॉल्व करना बाकी रह गया है, वो आप अपने आप से कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, सो दैट वो भी इस वीडियो का, इस लेक्चर्स का फायदा ले सके, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।